अब हम इस लेंस से जुड़े कुछ टर्म्स, कुछ पदों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है वक्रता केंद्र। जैसे कि हम जानते हैं कि इस लेंस में दो पृष्ठ होते हैं। यदि हम उत्तल और अवतल लेंस की बात करें, यानी कि बाई कॉन्वेक्स लेंस और बाई कॉन्केव लेंस की बात करें, तो उसके दोनों ही पृष्ठ वक्रीय होंगे। यदि हम उत्तल लेंस को देखें तो इस प्रकार इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए होंगे। अब इन दोनों पृष्ठों को यदि हम अलग अलग करके देखने की कोशिश करें तो एक पृष्ठ को हम मिलाएंगे तो इससे एक साइड गोल बनेगा, और दूसरे पृष्ठ को लेके चलें, इसको त्रिविमीय रूप से एक्सपैंड करें तो दूसरे साइड भी वक्र एक गोल का निर्माण होगा। जब इसमें दो गोल का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब इसमें दो केंद्र भी होंगे, क्योंकि अगर एक गोल होता है तो उसका एक सेंटर होता है। तो इस प्रकार अगर उत्तल लेंस को यदि हम देखें तो इसमें दो गोल का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि दो अलग अलग केंद्र होंगे, और इन्हीं केंद्रों को हम कहते हैं वक्रता केंद्र, क्योंकि इस वक्रीय पृष्ठ को बनाए गए गोल का यह केंद्र होता है, इसलिए यह कहलाता है वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर हम देखें, इस लेंस के दोनों साइड केंद्र होंगे, एक C1 और दूसरा होगा C2। इस वक्रता केंद्र को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस साइड वाले पृष्ठ का केंद्र उसके सामने बनेगा और उस साइड वाले पृष्ठ का केंद्र उसके सामने बनेगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शंस में बनेंगे दोनों ही पृष्ठ के। यदि हम अवतल लेंस लें तो उसके दोनों ही पृष्ठ अवतल हैं, यानी कि जब इससे हम एक्सपैंड करके एक त्रिविमीय आकृति बनाएंगे तो ये भी गोल ही बनेगा, लेकिन इस पृष्ठ का सेंटर इस साइड ही होगा और उस पृष्ठ का सेंटर उस साइड ही होगा। तो यहाँ पर भी इस अवतल लेंस में भी दो वक्रता केंद्र होंगे, जिसको हम लोग C1 और C2 से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम लेंस की बात करें तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, जो कि लेंस के दोनों ही साइड में मौजूद होते हैं। अब जब दो वक्रता केंद्र है तो जो नेक्स्ट है पद इससे जुड़ा हुआ वो होगा वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। जब सेंटर होता है तो रेडियस भी होगा। रेडियस किसे कहते हैं हम लोग? सेंटर से लेकर उस गोलीय पृष्ठ की दूरी वो कहलाती है त्रिज्या, यानी कि रेडियस। तो यहाँ पर यदि दो सेंटर हैं तो यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी, जिसको हम R1 और R2 से दर्शाएंगे। जिस पृष्ठ का सेंटर C1 होगा वहाँ से वो पृष्ठ तक की दूरी R1 कहलाएगी। सेंटर C2 के लिए सेंटर से पृष्ठ तक की दूरी R2 कहलाएगी। तो इस प्रकार यदि हम उत्तल लेंस को देखें तो यहाँ पर दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी, एक होगा R1 और दूसरा होगा R2। इसी प्रकार अवतल लेंस के लिए भी हम देखें तो यहाँ पर भी दो त्रिज्याएं होंगी, एक होगा R1 और दूसरा होगा R2। फिलहाल इस चित्र में मैंने इस वक्रता त्रिज्या को नापा है इस पृष्ठ से, मतलब पृष्ठ और वक्रता केंद्र की दूरी को त्रिज्या लिया है, और वास्तव में होता भी वही है। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि सारी दूरियों को हम एक विशेष बिंदु से नापते हैं, जिसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र के नाम से जानते हैं। तो उस प्रकाशिक केंद्र के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अब हम जान लेते हैं मुख्य अक्ष। यहाँ पर ये दोनों सेंटर, चाहे उत्तल लेंस में ले चाहे अवतल लेंस में ले, दोनों सेंटर यानी कि दोनों वक्रता केंद्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। यहाँ उत्तल लेंस में यहाँ C1 और C2 है। ये काल्पनिक रेखा जो इस C1 और C2 से होते हुए गुजर रही है, इसे हम कहेंगे मुख्य अक्ष। वैसे ही अवतल लेंस में भी यहाँ पर दो C1 और C2 हैं, दो वक्रता केंद्र हैं। इनसे गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम कहेंगे मुख्य अक्ष, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं हम प्रकाशिक केंद्र की, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर की। यदि हम इस उत्तल लेंस को देखें तो यहाँ पर एक प्रकाश किरण इस लेंस पर आपतित हो रही है। चूँकि ये लेंस एक बाउंडेड मीडियम है, ये प्रकाश किरण इस लेंस के अंदर अपवर्तित होगी और इस लेंस से बाहर निकलेगी, यानी कि निर्गत भी होगी। यदि किसी स्थिति में हम देखें कि आपतित किरण और निर्गत किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, तो
जो इनके बीच में अपवर्तित किरण होगी, जो इस लेंस के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, ये अपवर्तित किरण इस मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पे कट करेगी वो बिंदु कहलाता है प्रकाशिक केंद्र। तो चित्र अनुसार यहाँ पर ये बिंदु कहलाएगा प्रकाशिक केंद्र, जिसे हम O से दर्शाते हैं, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र को हम ऑप्टिकल सेंटर के नाम से जानते हैं, इसलिए इसको हम O से दर्शाते हैं। एक्चुअली ये जो प्रकाशिक केंद्र है वो इस लेंस की मोटाई को इसकी वक्रता त्रिज्या के अनुपात में बांट देता है। यदि दोनों पृष्ठ बराबर रूप से वक्रीय हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी, और उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी तो उस कंडीशन में जो प्रकाशिक केंद्र होगा वो इस लेंस के बिल्कुल बीचों बीच होगा, क्योंकि दोनों ही त्रिज्याएं बराबर हैं। तो अनुपात अगर हम निकालेंगे तो ये जो प्रकाशिक केंद्र है लेंस के बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर में आएगा इस प्रकार। यदि हम यहाँ पर कोई पतला लेंस लें, मतलब उसकी मोटाई कम है, ऐसा लेंस यदि हम ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में जो आपतित किरण होगी और निर्गत किरण होगी, इनके बीच में ज़्यादा अंतर नहीं होगा। एक्चुअली ये दोनों तो समांतर हैं, इनकी दिशा समांतर है, लेकिन अगर लेंस पतला हुआ तो ये उसी मार्ग पर आगे गमन कर जाएगा, मतलब यहाँ पे विस्थापन भी नहीं होगा। और यदि हम इनके बीच की अपवर्तित किरण देखें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये डायरेक्ट रेखा आपतित किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण एक ही रेखा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि यदि लेंस पतला हुआ तो प्रकाश की किरण बिना विचलन के सीधे सीधे इस प्रकाशिक सेंटर से होते हुए, इस प्रकाशिक केंद्र से होते हुए गुजर जाएगी और इस लेंस के बाहर निकल जाएगी। तो दूसरे शब्दों में हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र यानी कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा बिंदु होता है लेंस के अंदर जहाँ पर कोई प्रकाश की किरण यदि आपतित होती है तो वो बिना अपवर्तित हुए यानी कि बिना विचलित हुए उसी मार्ग पर सीधे आगे गमन कर जाती है। अब नेक्स्ट है मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकी। ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये मुख्य अक्ष पर स्थित विशेष बिंदु होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रथम मुख्य फोकस यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। अब ये मुख्य अक्ष पर एक ऐसा बिंदु होगा जहाँ से यदि हम आपतित किरण लेंस के ऊपर डालें, यहाँ पर जहाँ से लेंस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है तो ये लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि हम उत्तल लेंस को देखें तो मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु से यदि प्रकाश की किरण इस लेंस पर आपतित होगी तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये सारी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये जो बिंदु है ये कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। यदि हम अवतल लेंस की बात करें तो हम जानते हैं कि अवतल लेंस में सारी किरणें फैल जाती हैं। तो यहाँ पर यदि ये किरणें इस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो ये अपवर्तन के पश्चात इस मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी। तो ये जो बिंदु यहाँ पर हमें मिल रहा है जहाँ पर ये किरणें आती हुई प्रतीत हो रही थी और अपवर्तन के पश्चात समांतर हुई, तो ये बिंदु कहलाएगा प्रथम मुख्य फोकस। तो यदि हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस को देखें तो दोनों ही स्थिति में प्रथम मुख्य फोकस की दिशा अलग अलग है। यहाँ पर प्रथम मुख्य फोकस हम देख रहे हैं आपतित किरणों के पीछे मिल रहा है, यानी कि वहाँ से आपतित किरणें निकलती हुई नजर आ रही हैं। और यदि हम अवतल लेंस की बात करें तो यहाँ पर आपतित किरणें आती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति में प्रथम मुख्य फोकस की दिशा अलग अलग होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड है और अवतल लेंस में हम देख रहे हैं तो ये राइट साइड है। तो इसका मतलब प्रथम मुख्य फोकस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये एक ऐसा बिंदु होगा मुख्य अक्ष पर जहाँ से आपतित होती हुई प्रकाश किरणें या जहाँ पर आती हुई प्रकाश किरणें ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी लेंस से अपवर्तन के पश्चात। अब इसी में दूसरा है द्वितीय मुख्य फोकस
यानी कि सेकंड प्रिंसिपल फोकस। ये भी मुख्य अक्ष पर एक बिंदु ही है। ये बिंदु कहाँ पर मिलता है हमको? ये जस्ट प्रथम मुख्य फोकस का विपरीत कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पर जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होंगी वो अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होंगी। यदि हम उत्तल लेंस को देखें तो ये सारी किरणें जो समांतर आ रही है इस लेंस से अपवर्तन के पश्चात वो एक बिंदु पर मिल रही है या फिर उस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये बिंदु कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस इस उत्तल लेंस के लिए। पर यदि हम अवतल लेंस को देखें तो ये जो किरणें समांतर हो रही हैं ये अपवर्तन के पश्चात फैल रही हैं, और ये जब फैलेंगी तो ये इस एक पर्टिकुलर बिंदु से आती हुई ये यहाँ से फैलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो ये बिंदु यहाँ पर कहलाएगा द्वितीय मुख्य फोकस। यहाँ पर भी देखो उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए इन दोनों फोकस की दिशा विपरीत है। ये लेंस के राइट साइड में बन रहा है उत्तल लेंस में, और ये अवतल लेंस में देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है। अगर हम किरणों को लेफ्ट साइड से आते हुए देख रहे हैं तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय मुख्य फोकस एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर समांतर आती हुई किरणें मुख्य अक्ष के वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात वहाँ पर मिलेंगी या वहाँ से फैलती हुई प्रतीत होंगी। अब इसी में नेक्स्ट टर्म है फोकस तल या फोकस समतल, जिसको हम फोकस प्लेन के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ पर दो फोकस हैं, एक प्रथम मुख्य फोकस और द्वितीय मुख्य फोकस। तो यहाँ पर दो तल भी होंगे, एक प्रथम फोकस तल और दूसरा है द्वितीय फोकस तल। यहाँ पर हम देखें कि ये प्रथम मुख्य फोकस यदि उत्तल लेंस के लिए लें या अवतल लेंस के लिए लें तो इस मुख्य अक्ष के लंबवत एक तल की हम कल्पना करते हैं। इस मुख्य अक्ष के लंबवत इस फोकस बिंदु पर अगर कोई तल इमेजिन किया जाता है तो वो तल कहलाता है प्रथम फोकस समतल। और वैसे ही इस द्वितीय फोकस पर, चाहे उत्तल लेंस के लिए देखें चाहे अवतल लेंस में देखें हम लोग, तो इस फोकस बिंदु के लंबवत, इस फोकस बिंदु से इस मुख्य अक्ष के लंबवत यदि हम एक तल को इमेजिन कर रहे हैं तो ये तल कहलाएगा द्वितीय फोकस समतल। अब इसी में हम आगे देखें तो नेक्स्ट पद है फोकस दूरी यानी कि फोकल लेंथ। यहाँ पर हम देखें तो जितनी भी दूरी होती है एक्चुअली वो नापी जाती है प्रकाशिक केंद्र से, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र लेंस का केंद्र होता है। यदि दोनों वक्रता त्रिज्या बराबर हुई तो वो लेंस का बिल्कुल केंद्र होता है। तो यहाँ पर सारी दूरियां नापी जाएंगी ऑप्टिकल सेंटर से यानी कि प्रकाशिक केंद्र से। तो प्रकाशिक केंद्र से प्रथम मुख्य फोकस की जो दूरी होगी इसे हम कहेंगे प्रथम फोकस दूरी यानी कि फर्स्ट फोकल लेंथ, और इस दूरी को हम दर्शाते हैं स्मॉल लेटर f1 से। फोकस बिंदु को हम कैपिटल लेटर F से दर्शाते हैं, लेकिन दूरी को हम स्मॉल लेटर f से दर्शाएंगे। तो प्रथम के लिए हम लिखेंगे f1। इसी प्रकार द्वितीय मुख्य फोकस की दूरी इस प्रकाश केंद्र से कहलाएगी द्वितीय फोकस दूरी, और इसको हम दर्शाएंगे स्मॉल लेटर f पर नीचे लिख देंगे 2, क्योंकि द्वितीय फोकस का नोटेशन हम कैपिटल लेटर F2 से लिखते हैं, तो इसकी दूरी हम स्मॉल लेटर F2 से दर्शाएंगे। तो ये कुछ पद थे जो कि इस उत्तल लेंस और अवतल लेंस से जुड़े हुए थे, जो कि आगे हमको लेंस का सूत्र निकालने में, इसके अपवर्तन का सूत्र निकालने में सहायक होंगे।